दोस्तों, हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम भगवान शिव के परम भक्तों में से एक सिरुथोंडार नयनार की कथा सुनाने जा रहे हैं। चोला साम्राज्य के तिरुचेंकटंगुड़ी में परान ज्योतियार नाम के शिव भक्त रहते थे। उनका परिवार चोला साम्राज्य के सेनापति का था। वह स्वयं चोल राजा का सेनापति था। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव के चरणों की भक्ति संसार से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा साधन है और इसलिए वे इसका अनुसरण करते रहे। एक बार की बात है, अपने राजा के कहने पर परान ज्योतियार ने एक उत्तर भारतीय राजा के साथ युद्ध किया और उसे हरा दिया एवं बड़ी लूट के साथ वापस लौट आया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। मंत्री ने राजा को सूचित किया कि परान ज्योतियार भगवान शिव के प्रति अपनी तीव्र भक्ति के कारण विजय प्राप्त करने में सक्षम रहे। इसने राजा को चौंका दिया, जो स्वयं शिव भक्त थे। उन्होंने एक शिव भक्त के द्वारा खूनी युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर करने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने परान ज्योतियार को बुलाया और युद्ध के लिए एक शिव भक्त को भेजने के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने परान ज्योतियार को समृद्ध उपहार देने के बाद इस अनुरोध के साथ अपने गांव वापस भेज दिया कि वे अब से खुद को भगवान शिव की पूजा में ही समर्पित कर देंगे। परान ज्योतियार अपने गांव लौट आए और उसी समय से भगवान और उनके भक्तों की पूजा में लग गए। वह पहले शिव भक्त को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करते थे। वह स्वयं को भगवान और उनके भक्तों का तुच्छ सेवक मानते थे, इसलिए उनका नाम सिरुथोंडार यानी छोटा नौकर रखा गया। भगवान शिव इस महान संत की महिमा को सामने लाना चाहते थे। एक दिन वे एक वैरावर अर्थात शिव योगी के वेश में सिरुथोंडार के घर के सामने प्रकट हुए। उसने सिरुथोंडार की नौकरानी संधाना नंगैयार से पूछा कि क्या उसका मालिक घर पर है। उसने कहा नहीं, वह एक शिव भक्त की तलाश में गए हैं जिसे खिलाए बिना वह अपना भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन इस डर से कि कहीं शिव योगी चले न जाएं, उसने उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा। वैरावर ने कहा, मैं उस घर में प्रवेश नहीं करूंगा जिसमें महिलाएं अकेली हों। सिरुथोंडार की पत्नी तिरुवेंगट्टू नंगैयार ने ये शब्द सुने और जल्दी से बाहर आ गई और वैरावर से अपने पति के लौटने तक घर में रहने की प्रार्थना की। वैरावर ने अपनी आपत्ति दोहराई और कहा, जब वे वापस आ जाएं तो उन्हें बताओ कि मैं मंदिर के पास पेड़ के नीचे हूँ। और वैरावर चला गया। इस प्रसंग के तुरंत बाद सिरुथोंडार वापस आ गए। उनकी पत्नी ने उन्हें वह सब बताया जो उनकी अनुपस्थिति में हुआ था। सिरुथोंडार बहुत खुश हुआ क्योंकि उस दिन उसे कोई दूसरा भक्त नहीं मिला था। वह तुरंत मंदिर चला गया और वैरावर के चरणों में गिर गया और उसे भिक्षा के लिए घर में आमंत्रित किया। हालांकि वैरावर हिचकिचाया और टिप्पणी की, मुझे संदेह है कि क्या आप मेरी यथार्थ शर्तों को पूरा करने में सक्षम होंगे, जो भिक्षा को स्वीकार करने के लिए मेरी मांग है। तो बेहतर है आप मुझे अकेला छोड़ दें। ये सुनकर सिरुथोंडार बहुत दुखी हुए। उसने सोचा था कि इस भिक्षु को भगवान द्वारा विशेष रूप से भेजा गया है ताकि वह अपनी मन्नत का पालन कर सके और हर रोज की भांति एक भक्त को खाना खिला सके। वह भक्त की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए तैयार था, यदि केवल वह भिक्षा लेने के लिए सहमत हो। अब वैरावर ने अपनी शर्तों का खुलासा किया। हे भक्त, 6 महीने में एक बार एक पशु का ताज़ा मांस खाने की मेरी आदत है। अब वह समय आ गया है। मुझे संदेह है कि क्या आप मुझे संतुष्ट कर पाएंगे। पशु शब्द के 2 अर्थ हैं, एक जानवर और एक इंसान। सिरुथोंडार ने सोचा कि वैरावर का मतलब
केवल जानवरों का मांस है और वह तुरंत सहमत हो गया। हालांकि वैरावर ने उन्हें चकित कर ये खुलासा किया कि उनका मतलब मानव मांस था। उन्होंने यह भी कहा, हे मित्र, यह एक बच्चे का मांस होना चाहिए। बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह स्वस्थ होना चाहिए। वह माता पिता का इकलौता पुत्र होना चाहिए। ऐसे लड़के को माँ ने पकड़ना चाहिए और उसके पिता ने काटकर उसके टुकड़े कर देने चाहिए। यह मांस अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए और मुझे अर्पित करना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के सिरुथुंडार ने शर्तों को स्वीकार कर लिया और वैरावर को घर ले गया। वैरावर द्वारा किए गए वर्णन के लड़के को कैसे खोजें, इस पर सिरुथुंडार ने अपने ही बेटे के बारे में सोचा, जो कि वैरावर के विवरण के अनुसार योग्य था। उनकी पत्नी मान गई और उसे बच्चे को विद्यालय से लाने के लिए कहा। उनके आते ही माँ ने बच्चे को गोद में उठा लिया। मासूम बच्चा हंस रहा था कि सिरुथुंडार ने एक झटके में उसका गला काट दिया। सिर आमतौर पर खाना पकाने के लिए अनुपयुक्त होता है और भगवान को चढ़ाने के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है, सो उन्होंने उसे दासी को दे दिया और शेष मांस पकाने को लग गए। वैरावर की पूजा करने के बाद सिरुथुंडार उन्हें भिक्षा देने की तैयारी कर रहा था। वैरावर ने मांस पकाने में उनके द्वारा अपनाई गई विधि का पता लगाया और सिरुथुंडार ने सब कुछ समझाया, इस तथ्य को छोड़कर कि यह उनका अपना पुत्र था जिसे उन्होंने बलिदान किया था। वैरावर ने कहा कि वह सिर भी खाएगा। नौकरानी ने इसका अनुमान लगाया था और सिर को पकाकर तैयार किया था। एक बार फिर सिरुथुंडार ने योगी से भोजन करने का अनुरोध किया। अब योगी चाहता था कि एक और शिव भक्त उसके साथ भोजन करे और वहाँ सिरुथुंडार के अलावा कोई नहीं था। तब वह स्वयं वैरावर को खुश करने के लिए अपने ही बेटे का मांस खाने के लिए तैयार वैरावर के साथ बैठ गए। फिर भी एक और शर्त पूरी करनी थी। वैरावर ने कहा कि जब तक मेजबान का बेटा उसके साथ नहीं खाता, वह नहीं खाएगा। सिरुथुंडार ने चतुराई से समझाया कि उनका बेटा घर में नहीं है और इसलिए उनके साथ शामिल नहीं हो सकता। लेकिन वैरावर ने जिद की कि बाहर जाकर उसे बुलाओ, वह आएगा। सिरुथुंडार वैरावर की बात मानना चाहता था और उसने वैसा ही किया जैसा वैरावर ने करने को कहा। अचरज की बात यह है कि जैसे ही पिता ने जोर जोर से अपने बच्चे को आवाज़ लगाई, सिरालन यहाँ आ जाओ, वैरावर चाहते हैं कि तुम उनके साथ खाना खाओ, तभी अचानक वह बालक सिरालन दौड़कर अपने पिता के पास वापस आ गया। अपने बच्चे सिरालन को उसके जीवन में वापस आते देख माता पिता चकित रह गए। वे रसोई में गए लेकिन वहाँ वैरावर नहीं मिले। मांस भी गायब हो गया था। चूंकि वे वैरावर को खोज रहे थे, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उन्हें अपने साथ ले गए। दोस्तों, उम्मीद है कि भगवान शिव के परम भक्त सिरुथुंडार नैनार की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।